क़िससुल अंबिया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन, आज हम पेश कर रहे हैं सिलसिला अंबिया के तीसरे नुमायां तरीन पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के हालात की ये पहली कड़ी। इससे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अजीज तरीन फर्जंद हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ था, जिन्होंने नौए इंसानी के बाप आदम अलैहिस्सलाम से तरबियत पाकर मनसब नबूवत संभाला था। शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र अगरचे कुरान पाक में किसी जगह नहीं आया, मगर इल्हामी किताबों के अलावा नबी करीम की अहादीस मुबारका से उनके हवाले से तफसीलात मज़कूर हैं। ये वजाहत हो चुकी है कि आदम अलैहिस्सलाम से इंसानों की जो लड़ी आगे चली, इनमें से ये शीस अलैहिस्सलाम ही हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जिनकी नस्ल से आज सारे इंसान कुर्राए अर्ज पर मौजूद हैं। काबिल ने अपने कमारे भाई हाबिल को कत्ल कर डाला था। उनसे औलाद पैदा होने का तो इम्कान ही खत्म हो गया। खुद काबिल गुमराही की राह पर चल पड़ा, उसकी औलाद भी फितना परवर साबित हुई। ये जमाने के बदतरीन लोग थे। चुनाचे तूफान नूह में सब के सब गर्क हो गए। इनमें से कोई भी बाकी ना बचा। तान के तूफान थमने के बाद ये दुनिया आलाइशों से पाक हुई और नए सिरे से नस्ल इंसानी का सिलसिला आगे बढ़ा। बाद में आने वालों में नेक भी पैदा हुए और बद भी। आज हमें सब इंसानों में यही रंग नजर आता है। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिला क़िससुल अंबिया की ये 14वीं किस्त। इदरीस अलैहिस्सलाम के बाकायदा जिक्र से पहले ये जानना जरूरी है कि शीस अलैहिस्सलाम के बाद एक रिवायत तो ये है कि उनके एक फर्जंद का नाम क़ैनान था, जो जानशीनी के मनसब पर फायज हुआ। एक और रिवायत ये मिलती है कि दूसरे बेटे का नाम अनूश था, जो शीस अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनका जानशीन हुआ। जबकि एक और रिवायत के मुताबिक क़ैनान दरअसल अनूश का बेटा था, जो उसके बाद जानशीन बना और उसके बाद महलाइल क़ैनान का जानशीन बना। ये रिवायत भी मौजूद है कि जब महलाइल की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजामदही के हवाले से वसीयत की। आपने देखा कि इनमें से कोई भी कौल एक दूसरे से नहीं मिलता। ये इख्तलाफ इस बिना पर है कि उस दौर में वाक़यात को एक रिकॉर्ड की सूरत में कलमबंद करने और महफूज रखने का कोई जरिया वजूद में नहीं आया था। सिर्फ चंद इल्हामी किताबों में कुछ वाक़यात मिलते हैं जिन्हें बतौर सबूत पेश किया जाता है। ये इल्हामी किताबें भी बाद में आने वालों के हाथों तहरीफ और रद्दो बदल से ना बच सकीं। सरेदस्त हमारे लिए यही बात अहमियत रखती है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के तीसरे नबी थे, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत के जलीलुल कद्र मनसब पर फायज हुए। मुअर्रिखीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की विलादत बाबल यानी इराक या मिस्र के शहर मनफीस में हुई। आप अलैहिस्सलाम का असल नाम अखनूख था, जबकि कुरान करीम और अहादीस मुबारका में आपको इदरीस के नाम से पुकारा गया है। रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में लोगों को सबसे पहले लिखने पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया, बल्कि अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा इसी दर्स व तबलीग में सर्फ किया। इसी बायस आपने इदरीस अलैहिस्सलाम यानी दर्स देने वाले के नाम से शोहरत पाई। आप अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त से था और आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब यूं बयान किया जाता है: इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यारद बिन महलाइल बिन क़ैनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम और बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके पैरोकार बहुत महदूद तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र शिर्क, बदकारी और बेहयाई का बाजार गर्म कर रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापैद हो चुकी थी। बुतों की पूजा और आग की परस्तिश हो रही थी। गोया दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कायम करदा शरई हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था, और यही वो वक्त था जब अल्लाह जल्ला शानहू ने उस बिगड़ी कौम में एक नबी मबऊस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम में वो तमाम खूबियां बदरजा उत्तम मौजूद थीं जो अल्लाह के नबी में होनी चाहिए। आप अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन के पैरोकार, निहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फायज होते ही आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के भटके हुए लोगों में वाज़ो तबलीग का काम शुरू कर दिया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। चुनाचे वो आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए।
आप अलैहिस्सलाम और आपके पैरोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी ईज़ा रसानियों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा कर लिया और अपने पैरोकारों को इस फैसले से मुत्तला फरमा दिया। चूंकि बाबुल दरियाए फुरात और दरियाए दजला के किनारे एक सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, लिहाजा लोगों के लिए इस इलाके से हिजरत करना खासा मुश्किल फैसला था और उन्होंने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। लेकिन फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत पर तैयार हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने बाबुल से मिस्र का रुख किया और दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए, जो बाबुल से भी ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ के लोगों में दर्स व तबलीग के काम को जारी रखा। आप अलैहिस्सलाम उस वक्त लोगों में राइज तमाम जबानों से वाकिफ थे और अवाम को उन्हीं की जबान में दर्स देते थे। चंद बुजुर्गान दीन ने आपका हुलिया बयान किया है। वो इस तरह है: उम्दा और साफ, पूरा कद्दो कामत, खूबसूरत घनी दाढ़ी, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियां, दुबले पतले मतीन सुरमगी चमकदार आंखें, गुफ्तगू बावकार, खामोश तबा, रास्ता चलते हुए नजर नीचे रखते, बात करते हुए शहादत की उंगली से इशारा करने के आदी थे। आप उन पैगंबरों में से हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नाम लिया है। सूरह मरियम में फरमाने बारी ताला है, और इस किताब में इदरीस का भी तज़किरा करो, बेशक वो सच्चाई के आदी नबी थे और हमने उन्हें रफ़ात देकर एक बुलंद मकाम तक पहुंचा दिया था। सूरह अंबिया में है, और इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ्ल का भी तज़किरा कीजिए कि ये सभी सब्र व इस्तकामत के पैकर थे। उनको हमने अपनी रहमत की आगोश में ले लिया क्योंकि ये बहुत नेक थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में मुस्तनद माखज़ से बस इतनी बात मालूम होती है कि आप बुलंद मर्तबा पैगंबर थे। अहले इल्म की अक्सरियत के नज़दीक आपको अल्लाह ताला ने आसमानों पर उठा लिया था। वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, इसके ज़ाहिरी अल्फाज से भी इसी की तायद होती है, जबकि कुछ मुफस्सरीन का कहना है कि बुलंद मकाम तक पहुंचाने का मतलब उनके कारनामों की वजह से दुनिया में उनको शोहरत और इज्जत का बुलंद मकाम मिलना है, क्योंकि आपकी तरफ कई उलूम व फ़ुनून मसलन हिसाब, किताबत, दर्जी का काम, शहर और बस्तियां बसाना, हथियार बनाना वगैरह मंसूब हैं। यहाँ सवाल ये सामने आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने का पस मंजर क्या है, वो क्या सबब है कि उन्हें चौथे आसमान पर ले जाया गया। इब्ने कसीर क़िससुल अंबिया में इसे यूं बयान करते हैं। हिलाल बिन सय्यार कहते हैं कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि कुरान पाक की इस आयत वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया, इसका क्या मतलब है। तो हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम बनी आदम के आमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस जमाने के तमाम बनी आदम हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो आमाल में और इजाफा होना चाहिए, लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने पैरों पर उठा लिया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मलकुल मौत से मुलाकात हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र किया तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुश्त पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो, तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं। अभी इसी सोच बचार में था और जमीन पर उतर रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इब्ने अबी हातिम ने भी इस आयत की तफसीर के ज़ैल में इस हदीस को जिक्र करते हुए ये इजाफा किया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। जबकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम फरिश्ते के साथ ही थे। फरिश्ते के सवाल पर मलकुल मौत ने कहा कि जब तक मैं उन्हें देख न लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। क़िससुल अंबिया इब्ने कसीर।
ज़ैल में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के खानदान और नसब के हवाले से मजीद तफसीलात जो ज्यादातर इसराइली रिवायात से ली गई हैं इस तरह हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बिरकाना था। आपकी बीवी का नाम मुआदना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मतुशालिख था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नुजूम और हिसाब बतौर मौजज़ा अता किए गए। नीज सबसे पहले उन्होंने ही कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग उमूमन जानवरों की खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप अलैहिस्सलाम ने ही मुतारिफ करवाए और असलहा भी आप अलैहिस्सलाम की ईजाद है। आप अलैहिस्सलाम ने असलहा तैयार करके बनु काबील से जिहाद किया। नाज़रीन मोहतरम, क़िससुल अंबिया का ये दिलचस्प सिलसिला जारी है। आगे के वाक़यात से लम्हा बलम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी इसी तसलसल से आप तक पहुंचती रहें।